राम मंदिर निर्माण है, उससे किसका फायदा होगा? किसका भला होगा? तमाम लोगों को फायदा कुछ हो रहा है। फायदा नहीं है। मतलब कि क्या क्या बोला? क्यों राम क्यों मंदिर, क्यों बताओ। स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, अम्बेडकर जी की मूर्ति कितनी लगी हुई है पूरे देश में, कोई आपके पास आंकड़ा है? कोई सरकार ने थोड़ा लगाई है, कितनी मूर्ति लगी है? बहुत मूर्ति लगी है। तो उससे क्या फायदा हो रहा है? आस्था है हमारी। उसमें भी तो आस्था है लोगों की, जो भगवान राम को मानते हैं उनमें उन लोगों की आस्था है। जिस तरह आपकी अम्बेडकर में आस्था है, तो ऐसे उनमें भी तो आस्था है। फिर आप किसी के व्यक्ति विशेष सिर्फ पर, राम भगवान मंदिर पर, के नाम पर वोट ले रहे हैं। वो अलग मसला। आप दो मत दो, पर आप मंदिर को तो मत कहिए। मस्जिदें बनी है उस पर आप कह दीजिए। अच्छा, मस्जिदें कितनी बनी हुई है देश में? मस्जिदों का तो उनकी जगह भी तो फिर स्कूल बन जाने चाहिए। मंदिर पर क्यों बात आती है? अभी आप अयोध्या गए हैं? नहीं, हमने जाना भी नहीं, हमें तो। अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ देखना, रिक्शा वाला हो, रेडी वाला हो, फल वाला हो, जूते साफ करने वाला हो, सड़कें साफ करने वाला हो, दुकान वाला हो, बिजली वाला हो, तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ। उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम लोग हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसकी जगह स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते? पर आपकी नौकरियां कहाँ है? सरकारी नौकरियां कहाँ है, ये बताओ। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? इंटर के इंटर सरकारी नौकरी कौन कह रहे नहीं निकलती है? कहीं भी नहीं है। हर बार पेपर लीक, अगर सर कोई भर्ती आती है पेपर लीक हो आपके जाता घर में कितने लोग हैं? है। हम 4 लोग हैं। आपसे बड़े भाई है कोई? छोटा आपके पिताजी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने नौकरी दी किसी को? आपके जान सरकारी नौकरी लगी किसी की? हमारे परिवार सरकारी नौकरी है नहीं किसी की। तो फिर जब पुरानी सरकारें नहीं दे पाई तो सरकार कहाँ से दे देगी? आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, स्टार्टअप लगाइए, अपना व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए। चलिए इधर भाई साहब देख लीजिए आप इन्हें। भाई कहाँ ले जा रहे हैं इसे? कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों कहाँ ले जा रहे हैं? गाँव में क्यों, क्या करोगे इसका? ये वोट गाँव में लगाओगे, वोट देंगे से। क्या क्या करोगे इसका बैनर का? हैं? बैनर कहाँ ले जा रहे हैं? भाई ये मायावती की रैली चल रही है और यहाँ जो कार्यकर्ता है वो वोट भले दे या ना दे, पर भाई ये देख लो आप, यहाँ बैनर ले जा रहे हैं। इसका क्या करोगे? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले? दरवाजे पर लगाएंगे, दरवाजे पर क्यों? प्रचार करेंगे। प्रचार या कहीं और लगाओगे? नहीं नहीं, ये नहीं पक्की बात है। पक्की। कभी डगरो छप्पर घेर दो डगरों में। अरे नहीं ये भाई कह रहे हैं कि प्रचार करूंगा, और झंडे भी ले जा रहे हैं, डंडे भी ले जा रहे हैं, यहाँ से भाई तमाम चीजें ले जा रहे हैं, बैनर लेके जा रहे हैं। आप इधर देख लीजिए, इनसे बातचीत करते हैं, फिर लोगों से बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। और ताऊ जी कहाँ ले जा रहे हैं इसे? लगाओ ट्रैक्टर पर, क्या करोगे? गाँव में लगाओगे। डंगरों के ऊपर? गाँव में डंगरों के ऊपर लगाओगे या गेट पर गेट पर लगाओगे? भाई गेट पे कह रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गाँव में कह रहे हैं, गाँव में ले जा रहे हैं। तो मंगलोर में फिलहाल मायावती की रैली खत्म हो गई है, कार्यकर्ता घर जा रहे हैं। और एक ये भाई साहब, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं भाई जी? भाई बहन जी का फैन हूँ मैं तो। अच्छा। जब ना रहूंगा जिनके बन बच्चे भी मेरे फैन ही भाई जी, बहन जी के। बीएसपी को वोट देनी जिंदगी, जब तक 4 पीढ़ी चलो चलो जिंदगी भर, जब तक शरीर में वो रहेगा। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे यहाँ ले जाऊंगा, गाँव में ले जाऊंगा अपने। क्यों? भाजपा वाले आ रहे हैं आज हमारे गाँव में। तो इसका क्या करोगे? भाजपा वाले गाँव में आ रहे हैं आज, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, भाजपा वाले भी आ रहे हैं भाई जी। हरिद्वार लोकसभा में खड़े हैं, जहाँ बहन कुमारी मायावती की रैली हुई, तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछते हैं कि क्या लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जो यहाँ लोग आए थे उनमें किस तरह का रुझान है, और क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, जिस तरह का इन लोगों का दावा है। तो पूछते हैं, जो कुछ लोग खड़े हुए युवा साथी, इनसे पूछते हैं। मायावती की रैली हुई यहाँ पर आज, क्या संदेश दिया, क्या लग रहा है? संदेश जो केंद्र में सरकार, मनुवादी सरकार, दलितों मुस्लिमों पिछड़ों का कोई नहीं, सरकार तो सभी का काम करा रही है। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कोई आपका सबूत है या कोई आप ऐसे साक्ष्य है जिससे कि आपका आरोप सच हो सके? सबूत है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, अभी हल्द्वानी में घटना हुई, वहाँ पे देख लो। पहले शुरुआत किसने की? शुरुआत सरकार ने की। क्या अगर शुरुआत की? किसी के धार्मिक स्थल को छेड़ने से पहले अवैध कब्जे के नाम पर, अवैध कब्जा, अगर आप चाहे उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी थी ना पहले से। क्या व्यवस्था करते? उनके अगर वहाँ कुछ मस्जिद थी, मजार थी, उसके लिए अलग जगह आवंटन करानी थी। नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, अगर अवैध कब्जा करेगा तो वो कोई भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में अवैध मस्जिदें, मजार और मंदिर तोड़े गए हैं और किसी को जगह नहीं दी गई है, तो वो तो सरकार अपना काम करे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, हाई कोर्ट का, उसके आदेश पर वो कार्रवाई की गई है, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। वो तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी। जब से भाजपा सरकार आई है, जब से ही ये हो रहा है। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। भाजपा सरकार में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और भी है। कांग्रेस में भी तो बहुत होता था। नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कांग्रेस में भी तो होता था। कांग्रेस में होता, लेकिन इतना तो अत्याचार नहीं हुआ जितना हो रहा है। होता था।
लेकिन कम इतना तो नहीं हुआ ना। नहीं, मैं आपकी बात बताना चाहूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है, वो सभी को आ रही है, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो। राशन मिल रहा है, मुस्लिम हो हिंदू हो सभी को मिल रहा है। मकान आ रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड है, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी के बन रहे हैं। हाईवे चल रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो तमाम लोग इस पर जा रहे हैं। तो भेदभाव कहाँ हुआ जो आप कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मन से बोलते हैं इस बार 400 पार संविधान बदलेंगे। कौन? भाजपा ने एक भी बार नहीं बोला, किसी नेता की है, उनके नेता है, कोई नेता नहीं। इतनी विपक्ष आरोप लगा रहा है, वीडियो तो उनकी चल रही है। एक भी नेता ने नहीं बोला। विपक्ष कह रहा है कि अगर वो आए तो संविधान बदल देंगे। विपक्ष नहीं कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, वीडियो सबूत के तौर पे है भैया। दिखा दीजिए, अगर आप किसी नेता ने बोला नाम ले दीजिए। आप हरियाणा में नेता है, नाम बता दीजिए। नाम हम नहीं जानते। तो ऐसे मतलब वो आप फेक वीडियो देख रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है कहीं ना। गुमराह नहीं किया जा रहा, किसी भी नेता ने नहीं बोला है संविधान बदल देंगे। आप बताओ भाई। सम्मानित पत्रकार बंधु, पहले जो आप ये सवाल कर रहे हो ये सरकार बीजेपी से का सवाल है, ये हमारे कार्यकर्ता से पूछने वाला सवाल नहीं है। कार्यकर्ता ने आपकी बात की, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव की बात पर हमने बात रखी। राजा का काम प्रजा का ध्यान रखना है और नौकरी की व्यवस्था राजा को प्रधानमंत्री करने की है। ये गलत सवाल है। आप बीजेपी का सवाल हमारी पार्टी से पूछ रहे हो, ये गलत जवाब आपका। तो मेरा सम्मानित साथियों, सवाल वो पूछो जो हम जिसका जवाब दे सके। ये हमारे तमाम साथी कैडराइज वर्कर है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थित कैडराइज प्रत्याशी है। तो हम आपकी बात मानते हैं। उन भाई साहब ने कहा कि बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो रहा है, तो हमने उनकी बात का जवाब दिया। आप जानना चाहिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो रहा है? देखो, हिंदू मुस्लिम भेदभाव की बात नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान का जहर हमारे 2014 से हमारे उत्तराखंड में भी ये बीमारी लग गई है। ये बड़े नेताओं ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये जहर हमारे उत्तराखंड में भी ला के डाल दिया है। हम इससे बहुत दूर थे, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। मुस्लिम हमारे घर जाता है, मुस्लिम के घर जाते हैं, वो ईद पे हमारे आते हैं। भेदभाव तो नहीं है ना? ये बड़े नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा भाईचारा तो कैसे भेदभाव कर रहे हैं? कैसे हमारा भाईचारा तो यह है कि आपने देखा भेदभाव कैसे कर रहे हैं? भेदभाव उन्हें जहर घोल रहे आपको हैं। 5 योजना के नाम बताऊंगा जिनको सभी को लाभ मिल रहा है। मिल रहा है, राशन सभी को मिलता है, राशन को कौन पे सड़कें सभी के सभी लोग चल रहे हैं, आयुष्मान सभी का बन रहा है, मुस्लिम हो हिंदू हो लेकिन सभी को बन रहा है। तो फिर भेदभाव कहाँ हो गया? ताऊजी भेदभाव कहाँ हो हाँ मेरे पास मोदी के राज में गन्ना का ब्याज में पत्ती गई लिहाज में कटोरा सबके कर दिया हाथ में। बापू हमें माफ कर, हम छोड़ मर दिया, हम 70 साल के मर गए। हाँ हमारे एक्सीडेंट लगा दिया, मर जाके बड़े बड़े छोटे छोटे को कहना तम ओढ़ा भड़ो लिया, हम तो मारे। अरे इन्हें भड़ो रे सारों को, हमारे दलित समाज को, पिछड़े को, गरीब को, बस। और हम कुछ नहीं कहते, हम तो ठोड़ मार दिया बिल्कुल। बताइए हमारे कुछ कहना बस नहीं। आप क्या वैक्सीन की आपने बात कही? हम तो वैक्सीन ना मार दिए लोग। क्यों? क्या क्या करा वैक्सीन? मर गए लोग, आधे दुनिया मर गई। कैसे मर गए? कहाँ मर गए? लगवा दी लोग। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं बचाव के लिए लगाई। परेशान हो गए। मैं 1 क्विंटल की बोरी ठाऊंगा बहन के 5 धड़ी की नोट जिस दिन वैक्सीन लगी। भाईचारा तो जो हो हमारा भाईचारा तो भाई बहुजन के साथ हो। बहुजन के साथ। हाँ वो जितना जितना जियोगे बहुजन के साथ मरेंगे, बहुजन के साथ जियोगे। सब दलित पिछड़ा गरीब दबा कुचला सब आदमी। मुस्लिम समाज भी इसी काम को, मुस्लिम समाज सब हम इसके अलावा मरेंगे। भाजपा सरकार के 10 साल का कार्यकाल के बारे में क्या कहोगे? जनता को फायदा मिला नहीं मिला? ना फायदा नहीं मिला, नुकसान। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। जगह तो कर दिया 800 रुपए का सिलेंडर, और जिस जगह कर देगा 2000 रुपए का सिलेंडर, जो कि कहेगा हो गया। खाम खाई में लूटने खसोड़ने की बात है। 2014 से पहले सिलेंडर कितने रुपए का था? 500 रुपए का था। कितने दिन लगते थे मिलने में? 400 रुपए कितने दिन मिला था? 2 दिन में मिला था। 2-3 दिन लग जाते हैं सिलेंडर को मिलने में। हाँ। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने 400 रुपए की दिहाड़ी खर्च कर दी तो 1200 रुपए का उसका नुकसान हो गया है, और 400 का सिलेंडर 1600 रुपए उसको सिलेंडर पड़ा। 3 दिन उसके खराब हुए। हाँ। और अब तो सिलेंडर आपके घर आ रहे हैं। हमारे सिलेंडर सब देखो तो आ रहा है आपके बिल्कुल घर आ रहा है। जो तो हमारा बिल्कुल हमारा नाश कर दिया, हमारा पेट का नाश कर दिया, पब्लिक का नाश कर दिया, पेट का नाश कर दिया, नाश कर दिया भाई। जो कि सुनते हो हाँ प्लास्टिक के चावल खाने लगा, ये तो मारने फिर रहा भाई। हम तो इसका बिल्कुल बच रहे, बिल्कुल बताइए मार दिया हम। हमारे बुजुर्ग आदमी हमारे पेट खराब करते, हमारा हम बका बका कर सिलेंडर हमारे घर कर दिए। अब सिलेंडर ले लो, जिन तो ले लिए पैसे, और फिर ईब जाके आना 1600 रुपए का 2000 रुपए का सिलेंडर भरवा रहा। ईब थोड़े दिन कौन कह रहा है 1600 रुपए का सिलेंडर? 1600 रुपए का नहीं हुआ। नहीं तो 1100 का नहीं हुआ। 1600-1100 में तो बहुत फर्क है ना। अरे भाई तू कहाँ हुआ 1600? कौन कह रहा है? हरिद्वार में हुआ, नहीं हुआ। हम कहेंगे कहाँ हुआ? 1600 को तो हुआ ही नहीं आज तक।
क्या बात कर रहे? नहीं हुआ भाई, को थोड़ा सा ना ब्लैक में तो आप 5,000 का ले लो। अभी तो वर्द होगा नहीं का? ब्लैक का तो कोई वो नहीं, ब्लैक में तो वर्द होगा नहीं का? ब्लैक में तो 5,000 का ले लो। तो हम हमारा काम हरा मुझे वोट हम अपने एक मुद्दा चावलों का नहीं उठाना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकला जी भाई साहब, क्या कहोगे, क्या निष्कर्ष निकला है फिलहाल? हाँ जी, एक तरफा पड़ी है, सीटें लिखी हुई। किसके? अजय हदवार बसपा की हदवार सीटें तो खाली नजर आई, पीछे भी हमने देखा। हाँ जी, वो तो हो जा, काम का टाइम चल रहा, गेहूं कट रहे होंगे, ये खुदाई चल रही बहुत। मैं भी अपना काम छोड़ कर पता 20 मजदूर मेरे खेत में मट रहे हैं, मैं चौधरी आदमी, और यहाँ आना पड़ा मुझे। तो क्या लग रहा है आपको? अजी एक तरफा लिखड़ी पड़ी। अभी रुझान तो कहीं तक ऐसे नजर नहीं आ रहे। कहाँ 7-8 हजार वोट तो बहुजन की, पला 4-5 हजार मोमडनों की, और पला 1-2 लाख चौधरी आदमी की। बहन जी ने संदेश पहुंचा दिया बहुत। क्या पूछा था? बढ़िया, अपना साथ में रहो, सबका साथ सबका विकास। ये तो मोदी जी का नारा है। मोदी जी का कहा, ये तो बहन जी का नारा था, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? पहले तो इनका ही था नारा। मुस्लिम कहाँ कहाँ जाएगा? मुस्लिम तो कांग्रेस पे भी जाएगा फिर। नहीं नहीं, सब एक साथ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ ही है, बहन जी के साथ में सब। बहन जी के साथ है। हाँ बहन जी पे जाओ। चले कहते बहन जी के साथ है, और इधर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या कहोगे? ताऊ जी, क्या बात हुई अंदर आज? क्या कहा मायावती जी ने कुछ? हाँ जी, आप बताओ, आप बताओ भाई जी। नहीं जी, क्या बात हुई अंदर फिर? बहुत बढ़िया प्रोग्राम बहन बहुत जी का। बढ़िया। जी भाई साहब बताओ, क्या कहोगे? क्या रहा अंदर का कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है जी। बहुत अच्छा रहा है जी, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। दलित के और मुस्लिम के 7 लाख वोट है, और साथ ही 10 लाख है, और 10 लाख के 10 लाख बहन जी पे पड़ेंगे। ऐसा आप मान के चल रहे हैं? जी, पर जो बसपा के प्रत्याशी है उन पर तो आरोप लगा हुआ है कि वो भाजपा की बी टीम है, बाहर से बुला दिया गया। ऐसा नहीं है। आरोप तो सभी पार्टियां लगाती है, एक दूसरे पे सभी लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब इन्हीं को वोट करेंगे, दलित मुस्लिम। इन्हीं को मुसलमान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकताबाद। कांग्रेस भी तो कह रही है मुस्लिम उनके पास है। नहीं, जो आज प्रियंका गांधी भी आएगी, आज प्रियंका गांधी। जो विरोधी में कह रहे हैं, नहीं तो बसपा और मुस्लिम एकजुट होगा जिंदाबाद। 10 लाख और 10 लाख 20 लाख वोट, 10 लाख इनके 10 लाख हमारे। 10 लाख इनके 10 लाख। 10 लाख में ये सारे कैंडिडेट, 10 लाख में बहन जी कुमारी में होती। और पीछे की कुर्सियां तो खाली पड़ी थी, अभी हमने देखी। थोड़ी बहुत ही कुर्सी दोनों खाली रही जा ना बहन जी के सम्मान में लोग आगे जा खड़े हुए पीछे तो। हाँ, और रही बात एक ही ट्रिक को बार बार आजमाने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस को 2 बार आजमा ली, उसको जीत नहीं सकती। उसके बाद जो कुछ है, थोड़े बहुत मुसलमान ही, हिंदू कहीं नहीं है कांग्रेस को। ये तो सीधा चुनाव हो भाई, दलित मुस्लिम और वह भाजपा वाले एक लाइन में सीधे लगे। तो भाजपा भी तो कड़ा मुकाबला दे रही है मोदी सरकार से। तो मुकाबला बसपा का, कांग्रेस का ही नहीं मुकाबले में। मतलब मुसलमानों के भरोसे कांग्रेस चुनाव लड़े। आज क्या बात हुई? मायावती जी ने क्या कहा चुनाव को लेके? चुनाव के लिए मायावती को वोट देंगे। मायावती ने जो कहा सच कहा। क्या कहा? मायावती ने ये कहा कि आपको पता था इसके बारे में, जनता कितनी जागरूक, महंगाई जनता को जागरूक नहीं किया, कुछ नहीं दिया। तो मायावती को वोट दो। मायावती तो पर जीत तो नहीं कहीं भी। हाँ जी, फायदा तो कुछ नहीं मायावती को अरे देगा। हमारी लगती भी तो नहीं कहीं। आज क्या कहोगे भाई साहब? आप बताओ भाई, आप बताओ जी बताओ। क्या लग रहा है? बहन जी आज यहाँ आई है, पर क्या माहौल है? बहन जी जैसे हरिद्वार में आई तो देखो माहौल का तो आपको पता लग गया होगा, कितनी भारी संख्या में यहाँ तादाद पहुंची है। और इस बार तो जो बीएसपी को ही जिताएंगे, बिरसा हाथी चलावेंगे। और सर्वे में जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी अभी जीतती हुई नजर नहीं आ रही। ये झूठ तबान है, गोली मोहल्ला वालों, आपको पता ये झूठ तबान है। कुछ तो कुछ बोल रहे हैं, अन्य करवाओ बैलेट से और आओ लकीर खांच का हम मान लाएंगे। अगर जो बाबा साहब है ना, तो सब कुछ मुमकिन है, अन्य कुछ नहीं है। लाओ, मैं कह रहा आपको, आप लाओ ना, बैलेट से चुनाव करो और जीत कर दिखाओ। मैं कोई भी हो, कितनी बड़ी पार्टी का धुरंधर हो, हम विश्वास नहीं करते। हम बाबा साहब पे विश्वास कर रहे हैं, उनके नुराई के, उन्हें मानने वाले लोग बहन जी को डूबने नहीं देने। बस इतना ही कहना है। आप क्या कहोगे भाई साहब? मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं लोकसभा हरिद्वार से ही हूँ। क्या माहौल लग रहा है रैली में? हमने पीछे कुर्सियां देखी, खाली नजर आई, और फिर क्या माहौल है? कहीं ना कहीं बसपा की जो लहर है कम नजर आ रही है। माहौल बहुत अच्छा है। कुर्सियां खाली इसलिए है कि बहुत ज्यादा संख्या में लगाई गई हैं, और आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि फसल कट रही है। इस वजह से बहन जी की रैली में मुझे बैठने की जगह भी मिली है, वरना तो जगह मिलती नहीं है। इसके 2 क्या नाम जो कारण है, एक तो फसल कट रही है, और कुर्सियां जैसे कि पहले बहन जी की उसमें उम्मीद रहती थी, बहुत भीड़ आती है, उसके अनुसार कुर्सियां लगाई गई थी। इसलिए कुछ कुर्सियां जो लोग वो भी खड़े रहे हैं, इस वजह से खाली रही है। अगर लोग बैठते तो इनमें भी जगह नहीं मिल रही थी बैठने की।
कुर्सियां ज्यादा लगा दी गई है, आप कहना चाह रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं बसपा जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, ये आंकड़े ये जो आंकड़े करते हैं वो आप जैसे पत्रकार नहीं होते हैं, वो आप नहीं कह सकते बात। आपको यहाँ कितनी जनता दिखाई दे रही है ये आप जान सकते हैं। और जो आंकड़े दे रहे हैं, जिन चैनलों को ऑफिस में बैठकर मॉनिटरिंग किया जाता है, वो चैनल ये कहते हैं कि बसपा के जमीन स्तर पे दिखाई नहीं दे रही है, जबकि वो यहाँ पर कभी आते भी नहीं है और इस धरातल पर आकर कभी रिपोर्टिंग करती भी नहीं है। पर आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है बसपा का, इस पूरे प्रदेश की बात करूं उत्तराखंड में, तो एक भी सीट जीत नहीं पाई है, तो इस बार कैसे जीत जाएगी? नहीं, रिकॉर्ड ही तो रिकॉर्ड टूटते हैं और जो कभी पहले नहीं हुआ वो जो है इस बार कई बार हो जाता है और करके हो जाता है। उसे ही तो कहा जाता है कि संभावना में गर्त में क्या छिपा हुआ है, और ये उसको असंभव को संभव करने का नाम ही बहन कुमारी मायावती है। धांधलेबाजी तो चाहने रहे नहीं, जीत हमारी पक्की, तुम दिखाओ चाहे ना दिखाओ। धांधलेबाजी किस तरह की है? धांधलेबाजी है ना भाई, वो दिखाता है ईवीएम में गड़बड़ी और सारी गड़बड़ी, प्रशासन उनका अधीन हो जा। ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। ईवीएम में क्या रहता है, बहुत सी ईवीएम में आप देख रहे हैं कि ईवीएम में स्टोर की हुई है, कई करोड़ ईवीएम जो है स्टोर की हुई है। जब यहाँ से चंद्रयान को हम एक चिप लगी हुई है, यहाँ से हैंडल कर सकते हैं कि चंद्रयान कहाँ जाना है, कैसे लैंड करना है, तो ये ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज है। आप देखिए, आप यहाँ से बैठकर दिल्ली का क्या नाम जो डिस्प्ले कर देता है, मोदी की रेलवे बहुत दूर से दूर दिखाई जाती है, तो चिप में गड़बड़ी होना कोई पॉसिबल है, कोई संभव काम नहीं है। और पहले ही उनमें क्या नाम जो है जो ईवीएम मशीन है उनमें वोट भर के रखी जाती है और वोटिंग मशीनें बदल दी जाती हैं। चुनाव के समय दूसरी ईवीएम आती है और वोटिंग जब खोलने का समय आता है वो दूसरी खोल दी जाती है। हम तो ये कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम से भी अगर हो रहा है तो अगले दिन परिणाम दिखाओ, फिर उनका वीवीपैट, जितनी वीवीपैट है, एक वीवीपैट का वोट के साथ मिलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक वीवीपैट का मिलान एक वोट से होना चाहिए, वो तो सरकार नहीं कर रही है। और विकसित देशों में ऐसा कोई नियम नहीं है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि जो ईवीएम में वोट पड़ते हैं और जो वीवीपैट मशीन होती है, किसी भी विधानसभा की 25% वीवीपैट का मिलान किया जाता है, वहाँ किया जाता है। तो 25% का मतलब है 75% तो धांधली हुई ना। 25 में जो होता है ना, उसमें चुनाव आयोग कहता है कि आप पूरी विधानसभा में किसी भी बूथ की मशीन उठा लीजिए। चुनाव आयोग आज तो कोई धांधली नजर नहीं आई ना। फिर चुनाव आयोग आजकल एक संस्था बन चुकी है जो सरकार के हाथों का कठपुतलिया बन चुकी है। चुनाव आयोग, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? जब विकसित देश, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर बैलेट पेपर चुनाव से होता है। तो मैं आपकी बात रोक के बात होना चाहूंगा। अभी जिला पंचायत चुनाव हुए थे, वो बैलेट पेपर पे ही हुए थे और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हारे उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसमें धांधली की है, तो फिर तो वही बात हो जाएगी। तो धांधली तो होती है, आपने देखा होगा, अगर कैमरा ना होता क्या नाम जो है पंजाब में, तो वो धांधली भी पकड़ जाती। आप देखिए, वही तो कह रहा हूँ, फिर बैलेट पेपर का तो ईवीएम तो ठीक है ना, ईवीएम ठीक है। सरकार हर तरीके से, वो पकड़ी तो गई ना, वो धांधली पकड़ी गई है। वो ईवीएम वो बैलेट पेपर से हुई थी तो वो पकड़ी गई, ईवीएम वाली तो पकड़ी नहीं जाती है। अब चिप में क्या गड़बड़ की जा रही है, कौन पकड़ सकता है? हर लोग इतना स्पष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से चुनाव में गड़बड़ हो रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि हर सीट पर जो है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से और इसके प्रशंसक, इसके वोटर पूरे जी जान से बहन जी को, पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भारी मतों से जिताते हैं। वो अलग बात है कि आंकड़े घर में उनमें एसी वाले ऑफिसों में बैठ करके और वो अलग दिखाए जाते हैं, जनता का मन को जो है बहकाया जाता है और आंकड़े उलट पुलट दिखाए जाते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट पर बात आई थी भाई। अगर जो आप रिपोर्ट सही दिखा दो ना तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। अगर जो दिखा दो सही, और दिखाओगे पर्ची तो हम कहीं भी जीतने के, भाई है नहीं का बात। बैलेट से चुनाव कराओ, जीत पक्की है। वोट गिरते नहीं तारी, गेहूं काटने में आ जाओ। मैं कह रहा अरे यार, जब तड़के 7 बजे गेहूं काटने चले जाओ, वोट गिरना आ जाएगा। वोट गिर लियो अपनी सारी, वही तो रोड़ा वोट के रंगा दी यार, बताऊंगे पूरी सारी गिरेगी। एसी में बैठने वाले नहीं है ये लोग। हम नसीरपुर करा, हरिद्वार ग्रामीण में 80% वोट ले तेरे को, 80% ले लिए। 95% अपने गाँव में। कौन सा गाँव आपका? कौन सा है? रमन्ना घड़ी नंगड़ा। तो कोई बात नहीं, दे ले लियो। 80% देंगे, 90% पोलिंग होगा। नंबर तो व्हाट्सएप करूंगा आपके अपने पूरे पोल की। वो मायावती को वोट देकर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, मायावती सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वोट देगा। आपको लगता है कि खराब हो जाएगा? ज्वाइंट सरकार बनेगी, पेवर ना बनी तो ज्वाइंट तो बनेगी। या पता हम कांग्रेस की तो कुछ है नहीं, खत्म कर दो। मायावती की भी तो इतनी सीटें नहीं है ना जो सरकार बना सके अपने दम पे। ज्वाइंट तो बन जाएगी,
उसमें क्या फायदा होगा? बिना सहयोग के तो बनती नहीं कोई भी सरकार। अब को अखिलेश यादव तो बिल्कुल खत्म हो गया, वो तो गुंडा तबका की सरकार तो बिना सहयोग के बनी है। अरे वो तो खत्म, ये 10 साल जेल लिए देख लिया सबने, जो काम नहीं हुआ 10 साल में, कुछ नहीं हुआ जी। नहीं फिर रहा है। हाईवे बन रहे हैं बढ़िया, हाईवे पर टोल टैक्स पहले लगे है, मेरी गाड़ी लिख रहा टोल टैक्स पहले ले लो। जब हमने तो शोरूम में तो ले ली, टैक्स दे दिया, फिर को ले रहे तो ये सब अवस्था ये भाजपा ने नहीं की है, ये तो तभी शुरू से चलती आ रही है। खत्म बना रखा, क्या करने टोल वाली व्यवस्था शुरू से चलती करने के बाद 10 साल में क्या बढ़ा 25 रुपए। मैं 5 साल रही थी, 50 रुपए बढ़ाए थे मेरे। नु आया मैं यहाँ, मेरा हो कुछ नहीं पार्टी, मतलब मैं किसान के नाते आया, 50 रुपए बढ़ाए थे इसने बहन जी ने मेरे। सरकार भी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रही है, फसलों को बीमा दे रही है, फसलों को बीमा दे रही है, बीमा भी तो दी है फसलों को। फसलों को बीमा कहाँ है? मेरा 33 बीघे फसल गन्ना बर्बाद हो गए, आग दी थी तिल्ली, मीडिया वाले भी बुलाए थे, मैंने रुट गया, आईडीएम भी आता खुद मेरे चक पर। 33 बीघे में तिल्ली खींच के आग दी थी स्टाक को, नहीं मुआवजा भी नहीं लिया था, 29 रुपए मुआवजा आता मेरा, वापसी कर दिया था। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। कहाँ आयुष्मान कार्ड बता, डॉक्टर अपने मिल मर्जी तक कर रहे हैं काम, भर्ती हो लग रहा है 50,000 5 लाख का कर दिया इसका। हाँ जी, देखो फायदा तो मिल रहा है ना, वो अलग है, डॉक्टर ने घपला कर दिया, पर फायदा तो मिला है जनता को। देखो सरकार क्या, जब इतनी ईमानदारी सरकार चला रही है, आपने देखा बहुत सारे जो लोग बिल्कुल ईमानदारी से लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो जब छोटी छोटी चीजों को देखा जा रहा है और ये लोग धांधलीबाजी करे तो इनको क्यों ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा जितनी भी सरकारी जो लोग कर्मचारी होते हैं, योजना तो सरकार बना रही है, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाते। जो अधिकारी जो लोग होते हैं उन तक योजना पहुंचने नहीं देते, तो जितनी भी योजना आती है सारी वो लोग मिलजुल के लोग अधिकारी जो खा लेते हैं। जैसे आपने देखा कि 100 दिन का रोजगार गारंटी चल रहा है, कुछ जो ठेकेदार जो लोग सरकार दोबारा आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? सरकार 100% आएगी, बहन जी की सरकार आएगी, और मोदी सरकार आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बीजेपी भाजपा की तो मुश्किल आएगी, और देखना बहन जी की सरकार आएगी, और 100% चाहे वो तो देखते 4 जून को चलेगी जरूर। चलो लोगों से बातचीत करते हैं और बात पूछते हैं भाई साहब से, अन्य लोगों से लगातार बातचीत। हाँ जी भाई साहब, झंडे वंडे लेके जा रहे हो, क्या लग रहा है मायावती जी ने क्या कहा, कहाँ वोट देनी है? मेरा नाम प्रकाश सिंह है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। नैनीताल लोकसभा से हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतते तो नहीं कभी आज तक। समस्या तो यह है उत्तराखंड में बसपा कभी भी जीत नहीं पाई है। भाई पहले लोगों को इस चीज का अनुभव नहीं था, और इस बार क्या जीत जाएगी? बहुत अच्छी दिखे देखे, क्योंकि लूटे पिटे लोग सब एक जगह हो गए, किसी समाज का भी हो, उनको लग रहा है कि अगर तो बहन जी आएंगी तभी उत्तर प्रदेश की तरह केंद्र में सरकार हो पाएगी। और इतनी सीटें पर तो बहन जी लड़ भी नहीं है, जो सरकार बना ले। बहन जी सीटें कितने ले रही है? आपको मीडिया के द्वारा जानकारी नहीं, तो फिर क्या करें? कौन सा प्रदेश ऐसा जिसमें बहन जी चुनाव न लड़ ली, एक बता दो मुझे। और वहाँ से 10-10, 5-5 सीट हमारी आ रही है, और आज तक तो कभी जीते नहीं, जो रिकॉर्ड है पुराने। आज पहले, उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नील थी, कांग्रेस नील थी, और बहन जी ने एक वोट से पूरे हिंदुस्तान की सरकार गिराई, आपको पता नहीं? और आज बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है। बहन जी बहन जी पर आरोप लगते हैं कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती है, भाजपा की गोद में जाके बैठ जाती है, मोदी के पक्ष करती है, मोदी की बी टीम है। इस बारे में क्या कहोगे? जो मोदी की बी टीम है वो बहन जी पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से उनके गुलाम है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो कभी किसी का गुलाम मातहत नहीं है। क्योंकि मैं सन 82 से पार्टी में लगा हूँ। तो पार्टी को वोट दोगे? पार्टी को वोट देंगे, बीएसपी को जिताएंगे, पूरा उत्तराखंड में 5 सीट है। चलो देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा। लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे बार वोट कहाँ रहेगा? भाई साहब, बहन जी वोट जाएगी, पार्टी वोट जाएगी, बहुजन समाज पार्टी वोट जाएगी, और कहीं एक्स्ट्रा वोट नहीं जाने की। भाजपा बहुत अच्छा विकास कार्य कर रहा है। कुछ नहीं विकास कर रही है, चुनाव मुद्दा बना रखा हो, धोखेबाजी की पार्टी भाजपा मजदूरों की, किसान की पार्टी नहीं, ना मुस्लिम समाज की, ना दलित समाज की, ना बैकवर्ड समाज की पार्टी नहीं भाजपा ने सारी चीज तो ठेके पर दे दी। नौकरी कहाँ दे रही, विकास का कर रही भाजपा? विकास तो हो रहा है, अभी हाईवे एक सांप नाक एक नाक दोनों एक ही पहलू हो, एक ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस। यहाँ तो बहन जी को वोट देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, बहन जी वोट जाएगी। अगर मुस्लिम समाज की इच्छा है, मुस्लिम समाज जब हमारी साथ लगता हो तो हमारी 90% वोट जा रही है, 90% बहन जी वोट। 90% आप वोट? हाँ, वोट दलितों की 90% बहन जी वोट जा रही है।
बहन जी के है जी। भाजपा भी तो कह रही है कि हमारे नहीं बहन जी भाजपा में नहीं जा रही है 1% वोट समारोह की, या गलत फहमी में शिकार जी रही। सरकार तो बहुत अच्छा नहीं, काम करा रही है। कुछ नहीं करा रही, क्यों? ना मात्रा में करा रही, सिर्फ ना ही राशन है। मिल रहा है, सड़कें बन रही है, आयुष्मान बन रहा है, इतने सारी सुविधाएं हैं। राशन से पेट थोड़ा ही बढ़ेगा। राशन इससे पहले तो कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कांग्रेस सरकार ने तो नहीं दिया। मिला। मेरी बहन जी की जब राज्य में सरकार थी क्यों नहीं दिया? राशन तो मिलता फ्री था। तो नहीं मिला। 100 रुपए में मिलता था, अब पैसे फ्री का में मिल रहा। राशन देकर फ्री के आदत ना डाल लो। तो वो मत लो, जिसे नहीं लेना वो मत लो। है नहीं ऐसा क्यों है? वो अधिकार तो मूल अधिकार साहब का, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने दे रखा। उनका थोड़ा है, घर से थोड़ा दे रही, वो हमारा पैसा काट काट कर किराया दे तो रही ना। डीजल पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, ठीक है जी, और सब्जी पे बढ़ा दिया, हर चीज पे महंगाई कर दी, भ्रष्टाचार कर रखा बीजेपी सरकार ने। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? क्या रुझान है, क्या समीकरण है? आज रैली हुई, मायावती यहाँ पर है, युवाओं ने गिनाते, किस तरह देखते हैं आप इस चुनाव? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे एक बात बताऊं मैं, इस तरह हो गया यहाँ पे बहुत, इधर तो बहुत वो है, लेकिन बीजेपी को लेके बहुत वो है, कठिनाई इधर भी चल रही है। इधर उमेश कुमार है और भी पार्टी है विधानसभा में, इसलिए बहुत वो हो रहा है जी इधर कठिनाई। कहीं ना कहीं बसपा जीतती हुई नजर तो नहीं आ रही है, तो बात आपको माननी पड़ेगी। हाँ जी ये तो है। ये तो फिर बसपा को वोट देगा तो आपको लगता है वोट खराब करने वाली बात? वोट खराब करने वाली बात तो है नहीं। जीत ही नहीं हमारी, हम जिसे वोट दे रहे हैं वो प्रत्याशी जीत नहीं रहा है, तो हम क्या करें बताओ? थोड़ा सा उसमें भी गड़बड़ हो जाती है जी, मशीनों में बताते हैं। मशीनों में गड़बड़ नहीं होती? होती है जी, ये तो बस दिखाते नहीं, क्योंकि हर चीज उनकी वो हो जाती है ना, कि उनका ही प्रशासन हो गया, उनकी वो हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस मशीन को अगर हैक कर सकता हो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। कोई भी नहीं गया। क्या जी? बिल्कुल क्या, कोई भी नहीं गया वहाँ। तो फिर बताओ, आप कह रहे हो कि हैक हो रही है, कैसे हो रही है? सर उससे अगर हैक होती तो कांग्रेस सरकार के टाइम में ईवीएम मशीनें आई थी, तो कांग्रेस कभी भी अपनी सरकार को हटने नहीं देती अगर हैक होती तो। सर उससे पहले चुनाव भी तो नहीं हुआ है, उससे पहले नहीं क्यों नहीं? उसके बाद ही तो यार, इससे पहले भी ईवीएम तो 2000 से पहले आ गई थी। ईवीएम तो आ गई सर, उसके बाद उससे पहले इस तरह खुलासा तो नहीं हुआ ना। ये तो जो पार्टी हार जाती है वो कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए हैं। राज्यों में चुनाव होते हैं, भाजपा हार जाती है, तो वहां भी तो कर सकती है वो। बताओ सर वहाँ पे नहीं, राज्य में नहीं। क्या बात हुई? इधर लोकसभा में ज्यादा देखते हैं। राज्य में भी तो होता है, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? राज्य में कहाँ होगा सर, लोकसभा में ज्यादा होता है ना। राज्य में तो ईवीएम से होती है। मान लो भाजपा अगर चाहे तो वो अपना बटन दबा दे, सारे वो जीत जाएंगे। सर आप क्या दिखाते रहे हैं, मैंने देखा है न्यूज पे भी, इधर हो रहे थे गाजियाबाद की तरफ हुए ना अभी, और उधर दिखा रहे थे कि मैंने दबाया बटन और उसका एक कमल का ये आ रहा था, इसलिए दिखाया। वहाँ पे भी सीज की, वैसे ऐसे हो रहा है। अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं। ईवीएम मशीन को लेकर अफवाहें हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, और कुछ नहीं है। बाकी सरकारें अपना काम करे ना करे वो अलग मसला है, परंतु ईवीएम मशीन को लेकर समाज में अफवाहें हैं। चलो लोगों से लगातार बातचीत करते हैं।